मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक्स का है, जो कि बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में। और आप सब में से इसने आप में सब में से बहुतों ने अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, ठीक है ना। और आप में से बहुतों को इसका आंसर रटा हुआ होगा और आप में से कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब आप में से कई लोग कह सकते हो कि सर मैं डायरेक्टली याद कर लूंगा, एओ में क्यों एक्सप्लेन करूं या क्यों समझूं। उसका वजह सिर्फ एक ही है बच्चा, कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी। जब हम इसको निकालना सीखेंगे, जब हम सीखेंगे कि एओ की वैल्यू कैसे निकलती है, तो हम एओ की वैल्यू नहीं सीखेंगे, हम साथ ही साथ और भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ट्राइंगल जो एबीसी है, ट्राइंगल जो एबीसी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या दे रखी है? बराबर। एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या दे रखी हैं? बराबर, ठीक है ना, पहली चीज ये। अब आपको ये पता होना चाहिए, वैसे मेंशन करेगा कि ओ जो है वो सेंट्रॉइड है, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको बता देता हूं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर तीनों एक ही पॉइंट होते हैं। क्या कहा मैंने? अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अगर ओ सेंट्रॉइड है तो ओ ही मेरा इन सेंटर होगा, ओ ही मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। ये ट्राइंगल सेक्शन में पढ़ाते हैं। अगर आप सब में से आप सबको ये सेंट्रॉइड, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं और मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। ये तो अलादीन के चिराग जैसा कर दिया हमने, ठीक है ना। चलो, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं इसको ऐसे नीचे तक बना देता हूं। ओके, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो मैंने क्या कहा था, जब हम इसको सीखेंगे ना, तो इसको सीखते सीखते हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्या? कि जो ए एक्स है वो मीडियन भी है, मीडियन को कहते हैं माध्यिका। जो ए एक्स है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर को कहते हैं कोण समद्विभाजक। और जो ए एक्स है वो एल्टीट्यूड भी है, इसको कहते हैं लंब। अब इन तीनों को बता देता हूं क्या होती है। अगर कोई ट्राइंगल आपने लिया, अगर चाहते हो इन तीनों का भी डिटेल वीडियो लाओ तो ये भी कमेंट में लिखो, वो भी आ जाएगी। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं सपोज, और ये जो लाइन है ए एक्स, ये सामने वाली लाइन को बराबर बांटती है। ये जो ए एक्स लाइन है सामने वाली लाइन को बराबर बांटती है, तो इस लाइन को कहा जाएगा मीडियन। ऐसा भी हो सकता था यहां से ड्रॉ करो और ये इसको बराबर बांट रही है, मतलब ये जो बी वाई है ये बराबर बांट रही है ए सी को, तो बी वाई भी क्या हो जाएगी? मीडियन। तो एक ट्राइंगल में बच्चों कितनी मीडियन होती हैं? 3 मीडियन होती हैं, ठीक है ना। ये तीसरी मीडियन ये भी। और तीनों मीडियन जहां पे मिलती है उसे ही कहा जाता है सेंट्रॉइड, उसे ही कहा जाता है सेंट्रॉइड, केंद्रक। डिटेल में बनाऊंगा अगर आप चाहोगे। अगर ये लाइन आ रही है, ये एक्स जो लाइन आई है वो बीसी को बाइसेक्ट नहीं कर रही, मतलब बीसी को बराबर बांट नहीं रही, लेकिन जिस एंगल से निकली है उस एंगल को बराबर बांट रही है। मतलब ये एंगल अगर 50 था पूरा, तो ये 25 और 25 है, तब उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अगर ये लाइन, देखो लाइन का नाम वही है एक्स, नाम से याद नहीं करना, उसकी पहचान से याद करना है। और यही मैं यूट्यूब पे आपको सिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं है जो बड़ा इंस्टीट्यूट हो वही महान हो, मेहनत कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। ए बी सी, आप सुनते रहना। अगर ये ए एक्स लाइन सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री पे गिर रही है,
तब उसको कहते हैं एल्टीट्यूड और हम कहते हैं लंब। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो होते हैं, चाहे आप मीडियन कह लो, चाहे आप एंगल बाइसेक्टर कह लो, और चाहे आप एल्टीट्यूड कह लो, तीनों की तीनों सेम होती है। तीनों की तीनों सेम होती है, मतलब एक ही लाइन तीनों नाम काम करती है। ये बात समझ आई। अब आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जिसको ये नहीं पता वो सबसे पहले इसे याद कर ले। और अगर आप में से कोई कहता है कमेंट में कि सर इसका भी एक्सप्लेनेशन बता दो, ये तो वैसा ही हो गया ना, गन्ने का जूस पी रहे हो, आपने कहा भैया थोड़ा धनिया ज्यादा डाल देना, सॉरी धनिया नहीं पुदीना, मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं धनिया पुदीना में, तो मैं और पुदीना डाल दूंगा। मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, जो आप कहोगे वो एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, मैथ और साइंस में बस। तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? √3/4, साइड कितनी दी है इस ट्राइंगल की? x। चलो, आपको पता है ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से निकलता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में कहते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा? ये दैट इज x, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, x इंटू हाइट। अब हाइट क्या होती है? हाइट होती है एल्टीट्यूड, जो 90 डिग्री पे पड़ रहा है, और इस पे एल्टीट्यूड भी क्या है? ax। तो ये हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला। और कौन से ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का, मतलब एबीसी का। और ये भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया था, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। 1/2 x इंटू ए एक्स इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर। एक एक्स क्या, एक 2 से एक 2 गया, ए एक्स इक्वल टू √3x/2। तो मैंने कहा था ना, जब आप इसे याद करोगे तो बस यही सीखोगे, लेकिन जब आप इसे निकालना सीखोगे तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये ax की पूरी वैल्यू आ गई इतनी। अब मैंने कहा ना, अगर आप मुझसे कमेंट में इनके डिटेल वीडियो चाहोगे तो मैं बनाऊंगा। इसका AO अपॉन OX होता है 2:1। आप चाहोगे तो मैं इसका भी, कमेंट में अगर पूछोगे इसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं सीखोगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे यार केवीएस पीआरटी के लिए इतना कहाँ जरूरी है। देखो सीखोगे तो जरूर, चाहे कामयाबी पाने के लिए सीखोगे, चाहे हारने के बाद सीखोगे। अब आप देख लेना, ठीक है ना। तो एओ कैसे निकलेगा? हमने सिखाया था, अगर कोई भी चीज अनुपात में दी हो, जिसको पूछे उसके साथ वाला अनुपात ऊपर रखना है, बटे में दोनों को जोड़ के रखना है, 2 और 1 3। अगर मान लो OX पूछ लेता, क्योंकि आधी दुनिया तोते की जगह तोते की तरह एओ याद करके बैठी है, लेकिन किताब वाला OX भी पूछ सकता है। अगर OX पूछेगा तो OX के साथ वाला रेशो कौन है? 1, और बटे में 2 और 1 3। समझ आया? चलो, तो एओ निकाल देते हैं। 2/3 किसका? 2/3 इस पूरी साइड का, जिसमें ये पॉइंट आ रहा है। और पूरी साइड आप निकाल चुके हो कितनी है? √3/2 इंटू एक्स। 2 से 2 गया, तो AO बराबर x/√3। अब ये आप रट सकते हो, और चाहे तो मैंने समझा सकते हो। देखो समझोगे तो आपको कितनी सारी चीजें पता चली, और ये आपके कोर्स का पार्ट है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा पसंद आए वैसा करे, ना पसंद आए ना करे। भाई मेरे पे एहसान कोई नहीं कर रहा, और मैं देख चुका हूं कि आपको पसंद ही नहीं है नॉलेज। अच्छा देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जो इसके वर्टिसिस को टच करके जा रहा है, इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल। इसे हिंदी में कहते हैं परिवृत्त। इस परिवृत्त की जो रेडियस होती है ना, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो भी कहीं पे भी पढ़ा रहा है, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, कहीं पढ़ा रहा है,
उसने ये सारी चीजें सीखी है और तब उसको इसका इंटरकनेक्शन पता है कि आपस में कनेक्टेड कैसे है। लेकिन आप इसे डिस्क्रीट फॉर्मेट में कर रहे हो, आप एओ को अलग याद कर रहे हो, ओएक्स को अलग याद कर रहे हो, इस सरकम सर्कल की रेडियस को अलग याद कर रहे हो। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक सर्कल बन सकता है जो साइड साइड को टच करते हुए जाए, उसे कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल। आप उसका रेडियस अलग से करोगे तो ये आपको बहुत पेनफुल लगता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अच्छा, एक्चुअल में सब कुछ सिखा रहे हैं यूट्यूब में फ्री, ये लाइन पूरी है। धन्यवाद।